इंपॉर्टेंट चीजें आज हम शेयर करेंगे आपके साथ जो ब्रेन साइंस के साथ रिसर्च में आ चुके हैं। हमारा जो काम है एजुकेशन फील्ड में है, अभी अभी जैसे मैंने बताया, वी आर वर्किंग ऑन ब्रेन साइंस रिसर्च। एक्चुअली वी आर इम्प्लीमेंटिंग ब्रेन साइंस रिसर्च वर्ल्ड वाइड जो भी हो गए हैं उनको हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर दैट पर्पज इन 2017 आई गॉट नेशनल अवार्ड ऑल्सो। अभी ये रिसर्च क्या है इसी में से थोड़ा सा हम बात करेंगे, लेकिन बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट है। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, जीनियस इंडिया रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। एंड राइट हैंड साइड यू कैन सी द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। हमारे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऑलरेडी मेरा नाम है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, साथ में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में भी हमारा नाम है। we are doing some social activities also। मैं लायंस क्लब के साथ हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज हमने किया है। आई एम लाइफ कोच, बिजनेस कोच, एनएलपी कोच, रिसर्चर हूँ। मैथ्स में रिसर्च करता हूँ, ब्रेन साइंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करता हूँ, साथ में मेरा मैथमेटिक्स में पीएचडी है। आई हैव 2 रिसर्च इन मैथमेटिक्स। उसमें से एक रिसर्च में ऑलरेडी वी हैव क्रॉस्ड 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स। पास्कल ट्रायंगल करके जो कंसेप्ट है इंडिया में आज तक सिखाया नहीं गया था। 2016 में 11th स्टैंडर्ड में साइंस, आई थिंक या साइंस के मैथमेटिक्स में वो सब्जेक्ट आ गया। बहुत फॉलो करने के बाद somehow it has entered, लेकिन अभी भी it's not a part of curriculum। तो सपोर्टिंग एक्टिविटी करके उन्होंने दे दिया। एंड वी आर from 2015 we are behind स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की ये 6th स्टैंडर्ड के सिलेबस से पास्कल ट्रायंगल आना चाहिए, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल ये ऐसी चीज है समझने में बहुत इजी, जिसको भी 1 to 100 के नंबर मालूम है और 1 to 10 के नंबर्स को काउंटिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई भी पास्कल ट्रायंगल सीख सकता है। और जिसको भी समझ में आएगा पास्कल ट्रायंगल, उसके लिए मैथमेटिक्स बाएं हाथ का खेल होगा। सो इट्स वेरी इजी। और इतना अच्छी बात है, टू इंटरेस्टिंग, बट आई डोंट नो समहाउ इट इज नॉट कमिंग इन सिलेबस। तो हम नरेंद्र मोदी जी को भी हमने 2018 से हम फॉलो कर रहे हैं, उनको भी सेंट्रल का एजुकेशनल मिनिस्टर को भी हमने लेटर दे दी है। अभी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी हम वर्षा गायकवाड़ मैम को मैं प्रेजेंटेशन दे के आया हूँ मार्च में। एंड हमारा सेकंड मीटिंग होने वाला था 25 मार्च को, बिकॉज बिफोर दैट अधिवेशन वाज गोइंग ऑन, बट समहाउ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी वो एक्सटेंड हो गया है एंड वी आर नॉट इन पोजीशन टू डिस्कस दैट पार्ट। तो शायद हम अगर वो पॉजिटिवली हो गया तो नेक्स्ट ईयर से जो भी नया सिलेबस आ जाएगा, हर सिलेबस में हमारी कोशिश है कि वो पास्कल ट्रायंगल आ जाए। सो आई एम सेल्फ एस्टीम कोच, फिंगरप्रिंट एनालिस्ट एज वेल एज ग्राफोलॉजिस्ट। लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ में पिछले 1 साल से एज ए मुंबई डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ एजुकेशन होलिस्टिक लर्निंग के लिए। आई एम द मेंबर ऑफ अमेरिकन यूनियन ऑफ एनएलपी, रिकॉर्ड होल्डर्स रिपब्लिक कम्युनिटी यूनाइटेड किंगडम, ग्लोबल साइंसेस फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम। ये ग्लोबल साइंसेस फाउंडेशन, अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखा होगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, या द सीक्रेट बुक रीड किया होगा, तो उसमें डॉक्टर जो विटाले है, ही इज फ्रॉम लंदन एंड आई एम participated with his programs and I'm practicing my law of attraction with him since last 4.5 years, as well as I am the member of World Record Holders Club of India। अभी जैसे मैंने बताया कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, हमारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। सो मेनी रिकॉर्ड्स ऑलरेडी वी हैव एंड 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में हमारा नाम है। आवर विजन इज टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विथ स्किल्ड एजुकेशन। इसमें पूरा ब्रेन साइंस रिसर्च को लेके जो जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें है वो इसमें डाल के बच्चों को इजीनेस देना है और पेरेंट्स को फ्रीडम देना है। दैट इज आवर विजन एंड वी हैव टेकन मिशन की बाय द एंड ऑफ December 2020 विल बी हिटिंग 1 लाख स्टूडेंट्स। और अभी तो पॉसिबल हो गया है 1 लाख स्टूडेंट्स बिकॉज इट्स ऑनलाइन नाउ। अभी बात करेंगे
फ्रेंचाइजी लॉकडाउन ऑफर के लिए। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा बात डिस्कस करेंगे ब्रेन साइंस रिसर्च को। ब्रेन साइंस रिसर्च में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये ब्रेन साइंस रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेन साइंस रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रेन साइंस का रिसर्च है वो है कि आप वही भूल जाते हैं जो आपने याद रखा है। हमारे बच्चे स्टडी किस चीज के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? याद रखने के लिए। स्कूल में जाता है, क्लासेस में हम लोगों को डालते हैं, क्लासेस में इसीलिए डाला जाता है ताकि उनका रिवीजन अच्छा हो जाए। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। स्कूल में हो गया, क्लासेस में हो गया, दोनों जगह पे हम कंसंट्रेशन के साथ उनको स्टडी करने के लिए बोलते हैं। इट्स बिकॉज दे हैव टू रिमेम्बर। और रिमेम्बरिंग क्यों करना है, क्यों करना है रिमेम्बरिंग, कोई बता सकेगा? हम सब लोग अभी वो फेज से गुजर चुके हैं। चलो बोलो थोड़ा सा। 1-to-1 हो, 2-वे कम्युनिकेशन होने दो, बिकॉज आगे का जो पार्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2-वे कम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मार्क्स अच्छे लाने के लिए, स्कोर अच्छा लाने के लिए, स्कोर अच्छा लाने के लिए। एक्सेलेंट। तो हम बच्चों से स्टडी करवाते हैं। स्कोर तो आउटकम आएगा, मार्क्स तो अच्छे आउटकम आएंगे, लेकिन उसके पहले प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को स्टडी करवाते हैं उनको याद रखने के लिए, ताकि वो एग्जाम में लिख सके। राइट सर, समीर सर? राइट। या लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो पूरी कोई भी एक स्टैंडर्ड अगर हम लेते हैं तो फ्रॉम जून टू मार्च हम पूरा साल भर रिमेम्बरिंग 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 इसी के ऊपर काम करते हैं। उसके लिए रीडिंग राइटिंग 2 बार रीड करो, 5 बार लिखो। क्लासेस में भी वही पनिशमेंट भी दी जाती है अगर असाइनमेंट टाइम पे नहीं है, कुछ अगर आपको नहीं आता है तो। एवरीथिंग यू आर डूइंग, द एवरी स्टूडेंट दे आर डूइंग ओनली रीडिंग एंड राइटिंग। इसीलिए बार बार दोहराया जाता है ताकि वो याद रखें। और एग्जाम के लिए क्या होता है, एग्जाम के लिए उल्टा सिचुएशन होता है। एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां रिकॉलिंग करना रहता है। आपको जो भी आपने याद रखा है उसको बाहर निकालना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट इट ऑन द पेपर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कैसे आ गया, देखो हेलो सबसे। सर। हाँ हेलो सर, हाँ कहिए सर। टू डिस्टर्ब यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा चार्जिंग प्रॉब्लम इशू है, तो इसका जो फ्रेंचाइजी में जानना था। अगर अशोक सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इधर, तो हो सकेगा तो मैं बाद में आपको कांटेक्ट करके पूछ लूँ सर। जब तक चलेगा, चलता कोई है मैं प्रॉब्लम फोन नहीं है। मिलाता हूँ सर। ये मैं खाली अभी 5 जी मिनट में क्लोज करने वाला हूँ, जी सर, ताकि जी आपको सर। रिसर्च पता चले। बहुत एंड इमीडिएटली चार्जिंग आफ्टर दैट वी आर कमिंग। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है हार्डली 10 मिनट चले। इफ इट चलेगा इज सर। पॉसिबल टू बी हियर ओके बाय अप टू 3:35। ओके। नहीं, मुझे डाउट्स है सर कुछ फ्रेंचाइजी के बारे में। मैं अशोक सर को भी बोला था, तो अशोक सर ने बोले थे मीटिंग अटेंड कर लेना। तो ओके आज अभी मैं हूँ और रात में रिचार्ज नहीं, मतलब चार्ज नहीं रख पाया, आउटसाइड में था साइट पे। तो ओके। उसके साथ ज्यादा नहीं, 16-15 पॉइंट्स है। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए मैं बोला आपको बता देना नहीं, जितना बेहतर हो होगा। सकता है उतना कंटिन्यू कर लो, नो इश्यू। आफ्टर ओके दैट सर। यू कैन हैव ओके कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट विद अशोक सर एंड कम बैक टू मी। ओके, आई विल गेट योर नंबर फ्रॉम अशोक सर देन। नहीं, डायरेक्टली आप अशोक सर के साथ ही ये कर लो, बिकॉज मेरे यहाँ पे जब तक आपका नंबर मेरे मोबाइल में नहीं रहेगा कॉल रिसीव नहीं होगा। अच्छी बात है सर। ओके सर, या ठीक है सर, तो थैंक यू। आप सर के थ्रू अगर आपका नंबर मेरे पास पहुंचा तो पहले कॉल करने से पहले, अदरवाइज अननेसेसरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कॉल रिसीव नहीं कर। जी सर, ओके सर। या ओके। सो माय क्वेश्चन वाज कि हम रिमेम्बरिंग करते हैं और एग्जाम के टाइम पे रिकॉलिंग करना रहता है। आज तक ऐसा कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूट या क्लासेस मैंने देखे नहीं कि दे आर वर्किंग फॉर रिकॉलिंग। तो रिकॉलिंग हमारा एग्जाम अगर रिकॉलिंग के लिए है तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों का प्रैक्टिस भी रिकॉलिंग के लिए होना चाहिए। क्योंकि ब्रेन साइंस का रिसर्च ये कहता है अगर आप
याद रखते हो तो भूलने वाले हैं, आप वही चीज भूल जाते हो जो आपने याद रखी। सो दिस इज द रिसर्च। और बच्चे क्या होता है, पूरा साल भर याद रखते हैं, याद रखते हैं, याद रखते हैं, और एग्जाम के टाइम पे थोड़ा भी टेंशन आ गया तो पूरा भूल जाता है। लेकिन देखो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने याद नहीं रखी, जैसे कि टीवी का सीरियल्स हैं, हम याद नहीं रखते हैं। मूवीज देखते हैं, याद नहीं रखते हैं। रोड में जाते जाते कोई गाने का आवाज आता है, हम सुनते हैं, याद नहीं रखते हैं। लेकिन वो सब कुछ हमें बाय हार्ट रहता है, बिना बाय हार्ट किए, और हम उसको कभी भी भूल नहीं जाते। हाउ इट इज हैपनिंग? बिकॉज वो चीज हमने याद नहीं रखी। तो हमारे बच्चों का स्टडी भी बिना याद रख के होना चाहिए। लेकिन अभी ये करेगा कौन, कैसे करेगा? जिनको मालूम है वही कर सकता है। और आज के इंडस्ट्रीज में मैंने देखा है, आई एम ट्रेनिंग इवन टीचर्स फॉर इन इंटरनेशनल स्कूल्स, किसी के पास ये आइडिया नहीं है, क्योंकि उनका करिकुलम में है ही नहीं है। उनको है खाली ये सिलेबस को कंप्लीट कर दो, छोड़ दो, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, और सब लोग सिलेबस के पीछे भागते हैं। ये सब चीजें बताने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, और सीखने के लिए भी टाइम नहीं है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे बच्चों का स्टडी ऐसे होना चाहिए जैसे हम टीवी का सीरियल देखते हैं। अभी काफी सिचुएशन डिफिकल्ट आई है। देखो इसके पहले तो ऐसा सिचुएशन था कि बच्चे मोबाइल के बिना रहते ही नहीं थे, लेकिन आज मोबाइल के साथ बैठने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है थ्रू मोबाइल। और जितना क्रेज था मोबाइल हाथ में लेने का, आज उतना क्रेज नहीं रहा, क्योंकि मोबाइल के थ्रू सीखना है। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों को मोबाइल अच्छा लगता है, लेकिन मोबाइल पे स्टडी अच्छा नहीं लगता। बच्चों को टीवी देखना अच्छा लगता है, कार्टून देखना अच्छा लगता है, लेकिन कार्टून के फॉर्म में अगर हम सिलेबस दें तो अच्छा नहीं लगता। शायद आप लोगों ने ऑडियो विजुअल का सीडीज और ये सब कुछ लेके भी ट्राई किया होगा। बच्चे टीवी जितना सीरियसली देखते हैं, मोबाइल पे गेम जितना सीरियसली खेलते हैं, उतना स्टडी में फोकस नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्यूरियोसिटी नहीं। बच्चों को सेल्फ स्टार्ट नहीं है, सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं है, उनका गाड़ी धक्का स्टार्ट है, किक स्टार्ट करना पड़ता है। और सब पेरेंट्स बच्चों को किक लगाते हैं स्टडी करने के लिए, उनको धक्का देते हैं स्टडी करने के लिए, जबरदस्ती बिठाते हैं स्टडी करने के लिए। इसलिए प्रॉब्लम होता है। जब बच्चा खुद बैठना चाहिए, बच्चों को खुद लगना चाहिए कि ये स्टडी मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए है, मुझे करना है, उसके बाद पेरेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं। एंड वी आर हियर टू सपोर्ट पेरेंट्स टू एनेबल सेल्फ लर्निंग एबिलिटी इन देयर चाइल्ड्स लाइफ। बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। हमारा मकसद वही है कि हर बच्चा जीनियस है। ब्रेन साइंस का और एक रिसर्च में बताता हूँ जाते जाते, ब्रेन साइंस का रिसर्च ये है कि अगर आपका बच्चा चल सकता है, बोल सकता है, खेल सकता है और रास्ता क्रॉस कर सकता है, तो आपका बच्चा 80+ 90+ मार्क्स ले सकता है, चाहे आज वो बच्चे को 40-50 भी क्यों ना हो। गॉट इट? तो एक वेरी सिंपल सी लाइन है। आज हम बच्चों के मार्क्स नहीं देखते, बच्चे एडमिशन लेते समय हम बच्चों के मार्क्स नहीं देखते कि आपके बच्चे को कितना मार्क्स मिला है। हम बच्चों को खाली इतना ही देखते हैं, उसको चलना आता है, यस, बोलना आता है, यस, खेलना आता है, यस, रास्ता क्रॉस करना आता है, यस, एंड उसको रीडिंग राइटिंग आना जरूरी है, ताकि हम जो बता रहे, जो काम करने के लिए बता रहे, वो कर सके। सो लाइक दैट। और इतना सब कुछ अगर होता है तो एनी स्टूडेंट कैन परफॉर्म दी बेस्ट। एक भी बच्चा आपका डिस्टिंक्शन के नीचे आएगा नहीं, चाहे आज उसको बहुत तकलीफ हो रही है स्टडी करने में। और जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो मेरिट से नीचे आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी आज देखो 90% के बच्चों को भी स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि उनका जो स्टडी का हैबिट्स है, दैट स्टडीज हैबिट्स आर नॉट साइंटिफिक। रट्टा मार के वो भी बच्चे 90% मार्क्स ले रहे, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो हैविंग टेंस। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स के बारे में। एंड बिफोर दैट
हम थोड़ा सा अपना फ्रेंचाइजी के बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट विल कम टू द प्रोडक्ट. So let me share my screen here once again. Yeah, this is franchisee लॉकडाउन ऑफर. ये फ्रेंचाइजी लॉकडाउन ऑफर के लिए तो आज आप सब बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन ये सबके लिए है क्या? हर अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए नहीं होती है. देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उनको वो ऑफर के तरफ देखने का नजरिया क्या है, उसी के ऊपर बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे हम ये लॉकडाउन ऑफर देते समय आप लोगों को हम 3 पी के बारे में बताने वाले हैं. तो पहला जो पी है, जो मैं अभी बताने वाला हूं, जो सामने लिखा नहीं है, दैट इज द इंजन, जो आप खुद हो. और उसका जो पी है, दैट इज अ पॉजिटिव मेंटालिटी. अगर आप पॉजिटिव हो कोई भी चीज के लिए, इवन लॉकडाउन भी है, आप पॉजिटिव हो तो लाइफ में सक्सेस मिलेगा. आपको कोरोना कभी नहीं होगा. थोड़ा भी डर है तो टेंशन के जरिए आपको सर्दी खांसी हो सकती है. न्यूज का खाली चैनल देखने से भी आपको सर्दी खांसी हो जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा. लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो तो कितने भी प्रॉब्लम्स आ गए तो भी यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, और आप डटे रह सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, आपकी लाइफ को आप आगे लेके जा सकते हैं. तो ये हो गया पहला पी, और दैट इज द इंजन. मेन इंजन है, वही डिस्टर्ब अगर हो गया तो पूरा गाड़ी अपना खराब हो जाएगा. सो दैट पी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकंड पी इज द प्रोडक्ट. रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट, अभी भी मैंने बताया, इज इट यूनिक सर्विस, जो आज तक आपने शायद देखी नहीं होगी. इज इट यूनिक, ये हमारा खुद का रिसर्च है, कोर्स डिजाइन्ड बाय मी ओनली. तो इसमें क्या किया है क्या नहीं किया है वो तो आपको स्लोली पता चलेगा जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे. हमने जो कोर्सेज डिजाइन किए हैं, दैट कोर्सेज आर सुटेबल टू एनी बोर्ड, एनी यूनिवर्सिटी पैटर्न. आज तक 20 कंट्रीज के बच्चों के साथ हमने इसको टेस्ट किया है. सो वी हैव सम इंटरनेशनल टेस्टिमोनियल्स आल्सो, दैट आल्सो आई विल शेयर विथ यू. रेयर कंपटीशन हम इसलिए कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि ये सिलेबस कोई सिखाता नहीं है. एंड आज तक ये ऑफलाइन में चलता था. सो वी यूज्ड टू फोकस ओनली ऑन मुंबई, नवी मुंबई एंड ठाणे. समटाइम्स वी यूज्ड टू विजिट पुणे, नॉट बियॉन्ड दैट. लेकिन अभी ये ऑनलाइन करने होने की वजह से इट्स ओपन टू ऑल. पूरा इंडिया अभी हम कवर कर सकते हैं. So next part is third P is a proven system. प्रोवन सिस्टम में हमारा पूरा ऑटो पायलट सिस्टम हमने जनरेट किया है ट्रेनिंग का. देयर विल बी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स थ्रू वेबिनार्स. जैसे आज फ्रेंचाइजी के लिए बनाया है, वैसे आपके पेरेंट्स के लिए भी वेबिनार्स रहेंगे, वेबिनार सिस्टम रहेंगे. एवरीवन कैन इनवाइट देयर पेरेंट्स, और वो सेशन में लोग ऑनलाइन ओरिएंटेशन देखेंगे. एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या है, बच्चे क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, कितना कॉस्ट को मिलेगा, दैट एवरीथिंग विल बी डिस्कस. एंड आफ्टर दैट सब फ्रेंचाइजी से जो ट्रैफिक आ रहा है वो फनेल में लेके, वो फनेल से हम वेबिनार में कन्वर्ट करेंगे. वेबिनार से जो सेल जनरेट हो जाएगा, जो परचेस करेंगे, दैट विल बी आवर पार्ट. वहां से हम कमीशन जनरेट करेंगे, हमारा इनकम जनरेट हो जाएगा. लेकिन जो लोग परचेस नहीं करेंगे उनके लिए देयर इज ऑटोमेटिक फॉलोअप सिस्टम. तो वहां पे वो फॉलोअप के थ्रू वापस हम सेल को जनरेट करेंगे. सो दैट सिस्टम इज आल्सो देयर. वी हैव सेल्स फनेल आल्सो इन दिस. और लास्ट वाला जो पी है, दैट इज द प्रॉफिट. हमारा प्रॉफिट सिस्टम जो है, इट इज फ्रॉम 10% टू 30%. एंड 10% टू 30% में जो चीज है, दैट इज एफिलिएट. जो आज तक हम फ्री में एफिलिएट्स देते थे, जिनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, उनको 10% में हम
बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते थे। B2C स्टैंडर्ड एंड B2C प्रीमियम, ये दो B2C का फ्रेंचाइजी लेवल है, उसके लिए B2C स्टैंडर्ड 50,000 इन्वेस्टमेंट, B2C प्रीमियम का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। B2B अगर चाहिए तो उसमें 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मास्टर में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपको B2C का 50,000 एंड 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, दैट अपॉर्चुनिटी आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं कि उसमें कमीशन स्ट्रक्चर कैसे है। कमीशन स्ट्रक्चर में एफिलिएट्स को 10% कमीशन होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 0 है। B2C के लिए 20%, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या एडवांस हो, प्रीमियम या स्टैंडर्ड दोनों में से कोई भी रहेगा, तो उनके लिए कमीशन स्ट्रक्चर सेम है। सो दे विल बी हैविंग 20% कमीशन B2C के लिए, जिनका 50,000 और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। एंड B2B में 27% का कमीशन है, जिनका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, और मास्टर का 30% का कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। नाउ हियर वन पॉइंट इज देयर कि जो B2C का चार्जेस है, B2C स्टैंडर्ड के लिए 50,000 एंड B2C प्रीमियम के लिए 1 लाख। So you will be getting this B2C franchisee today without investment. और इसका लास्ट डे है टुमारो 15 जुलाई। 15 जुलाई तक की ये ऑफर है। आप फेसबुक में जाके बहुत सारा हमारा एडवर्टाइजमेंट हो चुका है, या व्हाट्सएप में आपने शायद देखा होगा। सो दिस लास्ट डेट इज 15 जुलाई। 15 जुलाई के बाद अगर आप आते हैं और हमें पूछते हैं कि सर मुझे आपके साथ काम करना है और मुझे फ्री में फ्रेंचाइजी चाहिए, सो थैंक यू वेरी मच, वहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। यू कैन ज्वाइन विथ अस एज ए एफिलिएट एंड योर परसेंटेज विल बी 10%। लेकिन अगर आप आज ज्वाइन करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी में आपको B2C फ्रेंचाइजी लेवल मिलेगा। यू विल बी ऑथराइज्ड ब्रांच, जीनियस इंडिया रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का एक ऑथराइज ब्रांच रहेगा। यू विल बी चेक पॉइंट, यू विल बी कलेक्शन पॉइंट, आपको सब कुछ फैसिलिटीज वहाँ रहेगा। आपको एक इंडिविजुअल ईमेल आईडी रहेगा जो ऑफिशियल रहेगा, योर फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @geniusindia.org, जिसके थ्रू आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर सकते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्कूल के साथ, क्लासेस के साथ, या किसी NGO या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल बी गेटिंग हियर। लेकिन कल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। सो लेट अस चेक इट कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। So let me help you for your child's all-round development, Dr. मोहन पाखरे, and very soon, बहुत ही जल्द अपनी नई वेबसाइट आ रही है। अभी तो अपनी वेबसाइट ऑलरेडी है 2008 से www.geniusindia.org, लेकिन एक नई वेबसाइट के साथ हम लॉन्च कर रहे हैं, और वेबसाइट का नाम है drmohanpakre.com, और उसी वेबसाइट का पहला पेज आपके सामने है। लेट मी हेल्प यू फॉर योर चाइल्ड्स ऑलराउंड डेवलपमेंट। हमारा सभी कोर्सेज का एक ही मकसद है, गिव अ मैन ए फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच ए मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। देखो, आप किसी जो भूखा है उसको अगर आपने खाना खिलाया तो उसकी एक टाइम की भूख निकल जाएगी, वो एक दिन उसका चला जाएगा, लेकिन वो वापस भूखा हो जाएगा और किसी के सामने हाथ फैलाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को खाना बनाने के लिए सिखा दिया, खाना कैसे बनता है वही सिखा दिया, तो वो बंदा खुद बना सकेगा, खाएगा। द सेम थिंग इट इज देयर। हम बच्चों को
स्पून फीडिंग नहीं कर रहे एग्जाम के लिए या मार्क्स के लिए, हम उसको खिला नहीं रहे हैं, हम खिला रहे हैं उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। एंड फॉर दैट पर्पस वी ट्रेन योर चाइल्ड फॉर सेल्फ लर्निंग एबिलिटी। बच्चे को किसी टीचर ने सिखाया चलेगा, नहीं सिखाया तो भी चलेगा, योर चाइल्ड शुड हैव एबिलिटी टू लर्न हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो खुद करना चाहिए, किक स्टार्ट नहीं चाहिए या धक्का स्टार्ट नहीं चाहिए। हमारे बच्चे ऑटो स्टार्ट पे आना चाहिए, उनको खुद को लगना चाहिए कि दिस इज बेस्ट फॉर मी, मुझे ये करना है। सो दैट इज सेल्फ लर्निंग एबिलिटी। और उससे में से इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी। ये स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी में आपको पता चलेगा बच्चे का पूरा सक्सेस का ब्लूप्रिंट, क्या करना जरूरी है, कहाँ है बच्चा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए क्या टूल चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, दैट एवरीथिंग कंप्लीट ब्लूप्रिंट यू विल गेट इट इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। This is one of the major part है, having a child doesn't make you parent, raising them does। खाली बच्चा होने से हम माँ बाप नहीं बनते, हम माँ बाप तो बने हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं बनेंगे। पेरेंट्स तभी बनते हैं जब हम बच्चों को सही डायरेक्शन में रेज करते हैं, उनको उनका पालन पोषण करते हैं। सो वी सपोर्ट यू टू रेज यूर चाइल्ड विथ वैल्यूज। लाइफ में हर चीज को वैल्यू के साथ कनेक्ट करो। बच्चे ने मांगा, आपने इमीडिएटली दे दिया, लेकिन देते समय उसका वैल्यू बताओ, उसको क्या वैल्यू है, कितने एफर्ट्स आपको लगे हैं वो अमाउंट या वो चीज बनाने के लिए, वो चीज क्रिएट करने के लिए, आपके लाइफ में वो परचेस करने के लिए जो पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके लिए हम जो भी खर्चा कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, बच्चा ने खाली आवाज दे दिया, हम उनको सरेंडर हो गए हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन। आज तक हमारे मम्मी पापा ने हमें कंट्रोल किया, आज हमारे बच्चे हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? किसी को नहीं है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू अवेक। मुर्दा बन के हमें नहीं जीना है, हमें खुद को एक्टिवेट करना है एज ए पेरेंट। एक्टिव पेरेंट बन के यहाँ पे बच्चों को रेज करो विथ वैल्यूज, क्योंकि लाइफ में वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को कोई वैल्यू नहीं है। आज हम देखते हैं कितने भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए हुए बच्चे 10,000 15,000 के लिए भीख मांग रहे हैं, मुझे नौकरी दो करके ये कर रहे हैं। तो अगर उनके पास वैल्यू नहीं है तो खाली एजुकेशन लेके कुछ फायदा नहीं है। उनको स्किल चाहिए, उनका वैल्यू चाहिए। ये दोनों चीज उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करो। खाली एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, परसेंटेज 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 उसके पीछे भागेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि एक बार आपने पहला जॉब ले लिया, उसके बाद लाइफ में आपको कोई परसेंटेज नहीं पूछेगा। उसके बाद पूछेगा आपको एक्सपीरियंस कितना, एक्सपीरियंस कितना, एक्सपीरियंस कितना। बैंक में हम पासबुक लेके जाएंगे तो कैशियर ये नहीं पूछेगा कि आपको 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितने मिले थे, बोलेगा कि तेरे अकाउंट में पैसा कितना है। तो बच्चों को क्या सिखाना है? बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। ऑटोमेटिकली उनको उनके लाइफ में जो चाहिए मिल जाएगा, वैल्यूज वहां पे क्रिएट हो जाएगा। 3 इडियट्स में हमने देखा है, आमिर खान ने बोला था काबिलियत के पीछे भागो, मार्क्स के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आ जाएगी। एंड सेम थिंग वी आर वर्किंग ऑन इट। वी आर ट्रेनिंग योर चिल्ड्रन फॉर द सक्सेस, फॉर देयर फ्यूचर। और यहाँ उनका लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड दिस इज द की प्रोडक्ट। ये की प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट के बिना हम आपका बच्चा आगे जा ही नहीं सकता। इसमें पहला है पार्ट कि आइडेंटिफाई योर करंट ब्लूप्रिंट। मैं कौन हूं वो मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं, कहाँ जाना है, वेयर आई एम। सेकेंड वाला सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस। थर्ड वन मेंटल गोल सेटिंग, डेस्टिनेशन मेरा कहाँ है, कहाँ जाना है, कितने मार्क्स चाहिए, क्यों चाहिए, वो जरूरी है। वहां जाने के लिए हमें कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, तो मुझे क्या डील करना है, तो डील करने के लिए मुझे क्या साथ चाहिए। आपको शायद मालूम होगा, नहीं होगा, लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारा कौन है तो हम खुद हैं।
हमारा खुद का दुश्मन कौन है? हम खुद हैं। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे थॉट्स और हमारे बिलीफ सिस्टम यहाँ पे हमें ब्रेक करती है। एंड फॉर दैट पर्पज यू शुड नो हाउ टू रिलीज योर नॉन सपोर्टिव थॉट्स एंड बिलीफ। सेकेंड, नेक्स्ट पार्ट है कि आपके पास इफेक्टिव एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे ने 90% लाना है, लेकिन कितने पेरेंट्स है कि जिनके पास उसका एक्शन प्लान है कि ये एक्शन प्लान से अगर जाओगे तो आपको 90% मिलेगा। मुझे पिछले 10 साल में कोई नहीं मिला। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। वी हैव एक्शन प्लान जो पिछले 15-20 ईयर से हम स्टडी करके रिसर्च करके लेके आए हैं और अभी तक 20 कंट्रीज में प्रूव किया है। तो वो इफेक्टिव एक्शन प्लान, वो अच्छा व्हीकल हम आपको देंगे कि जो व्हीकल आप आपके बच्चे के साथ ड्राइव कर सकते हैं उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज साइंटिफिक स्टडी मेथड। अभी इसके पहले मैंने बताया था कि हम वही भूल जाते हैं जो हमने याद रखा है। तो स्टडी कैसे होना चाहिए? बिना याद रखे। नॉर्मली बहुत सारे लोग मेमोरी के टेक्निक्स भी सीखते हैं। मेमोरी के टेक्निक्स भी किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? याद रखने के लिए। उससे थोड़ा सा इजीनेस आ जाता है, दैट इज ओके। लेकिन बाय यूजिंग मेमोरी टेक्निक यू कैन नॉट स्कोर 90%। 90% के लिए आपको बिना सोचे समझे लिखने के लिए आना जरूरी है। और अगर बिना सोचे समझे अगर आपको लिखने के लिए आना है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सॉरी याद रखने की जरूरत नहीं। आप याद रखोगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इफ यू रिमेम्बरिंग विदाउट थिंकिंग यू कैनॉट रिकॉल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यू आर रिमेम्बरिंग एनीथिंग, अगर आपने कोई चीज याद रखी है तो बिना सोचे विदाउट थिंकिंग यू कैनॉट रिकॉल इट। वो आपको बिना सोचे आएगी नहीं वापस। आपको एग्जाम के टाइम पे सोचना पड़ेगा उसी के ऊपर कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन अगर आपने याद नहीं रखा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये कैसे करना है? उसके लिए कौन कौन से टूल चाहिए? कोई भी गाड़ी खोलना है तो एक पाना लेकर नहीं चलता है। उसके लिए मैकेनिक के पास पूरा एक किट रहता है, टूल किट रहता है। 10 नंबर का, 12 नंबर का, 15 नंबर का, 17 नंबर का, अलग अलग साइज के, अलग अलग वैरायटीज के, क्वालिटीज के उनके पास टूल्स रहते हैं। और उसी टूल्स को यूज करके वो क्या करते हैं? गाड़ी को खोलते हैं। उनके पास इजीनेस रहता है। इसलिए इजीनेस रहता है क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ टूल्स होते हैं। हमारे बच्चे के पास अभी एक ही टूल है। कौन सा? रीडिंग या राइटिंग, रीडिंग या राइटिंग, रीडिंग या राइटिंग। उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। सो हियर दे विल गेट बंच ऑफ टूल्स, साइंटिफिक टूल्स कौन से है उसके डिटेल्स पूरे उनको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको फ्रेंचाइजी के लिए बताया था, पॉजिटिव मेंटेलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो आपको कैपेबल ड्राइवर बनाने के लिए खुद का सेल्फ इमेज डेवलप होना बहुत जरूरी है। किसी भी सिचुएशन में आपको लगना चाहिए कि आई कैन डू इट, तभी तो हमारा गाड़ी आगे जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ये प्रोडक्ट हमारा की प्रोडक्ट है। विदाउट दिस प्रोडक्ट हम बाकी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते। बाकी प्रोडक्ट हमारे परचेस करने के लिए आपको सबसे पहले ये प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। ये अभी हमारा नया टैक्स पॉलिसीज है। इफ यू आर नॉट परचेसिंग दिस प्रोडक्ट यू कैनॉट परचेस एनी प्रोडक्ट फ्रॉम आवर कैटेगरी। तो उसके आगे के जो प्रोडक्ट्स है हम देख लेते हैं। दिस इज लर्निंग स्ट्रेटेजी मास्टर। अभी तक हमने लर्निंग का एक ही स्ट्रेटेजी देखा है, रीडिंग एंड राइटिंग, लेकिन यहाँ आपको हर हफ्ते एक स्ट्रेटेजी, ऐसे पूरे साल में 50 स्ट्रेटेजी मिलेगा स्टडी का। वाओ! तो स्टडी करने के कितने कितने अलग अलग तरीके हैं। सो यू कैन हैव 50 स्ट्रेटेजी बंडल इन दिस वन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग का नाम है लर्निंग स्ट्रेटेजी मास्टर। और यहाँ पे पूरा उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों का। आज एक पाना लेके इतना अगर बढ़िया सा अगर काम कर रहा है, 50, 60, 70 अगर मार्क्स मिला उसको मिल रहे हैं, तो आप सोचो अगर उसके पास 50 अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहेगा तो कितना आगे दौड़ेगा, राइट? नेक्स्ट वन इज मैथ्स फियर एंड फोबिया। सिंस आई हैव अ PhD इन मैथमेटिक्स और मेरे 2 रिसर्च है
मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी तक कर चुका हूँ और बच्चों का मैथ्स के रिलेटेड का जो फियर है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, उसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। यहाँ पे मैं NLP यूज करता हूँ, सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस यूज करता हूँ, साइंटिफिक जो एविडेंसेस है क्रिएट करने का, दैट आल्सो वी आर डूइंग। एंड यहाँ बच्चों को एक्शन प्लान भी दिया जाता है कि हाउ टू स्कोर गुड इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है साइंटिफिक स्टडी सिस्टम। ये साइंटिफिक स्टडी सिस्टम में बच्चों के जो 16 फंडामेंटल स्किल्स है उसी के ऊपर काम किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट फंडामेंटल स्किल डेवलपमेंट हम ब्रेन साइंस रिसर्च को कनेक्ट करते हैं एंड ऑफ कोर्स उनको पूरा सिस्टम दिया जाता है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्किल लगता है वो स्किल के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है। यू कांट बिलीव कि क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है वो किस चीज के लिए, एग्जाम क्यों ली जाती है, कोई बताएगा मुझे? एग्जाम बच्चों की क्यों ली जाते हैं? एनीबडी, कोई बता पाएगा? हेलो, भाई देयर इज एग्जाम। उनको कितना याद रहा ये चेक करने के लिए। हाँ, उनको कितना याद रहा ये चेक करने के लिए। देखो सर जी, अगर उनको कितना याद रहा ये चेक करने के लिए अगर होता तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, अगर 50 फिल इन द ब्लैंक्स अगर दे देते या 50 आंसर इन वन क्वेश्चन अगर दे देते तो भी हम याद उनको चेक कर सकते थे। लेकिन वहां वैसे नहीं रहता है, वहां नंबर ऑफ वैरायटीज रहते हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस के फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, मैच द पेयर रहता है, गिव रीजंस रहता है, शॉर्ट नोट्स रहता है, गिव साइंटिफिक रीजन रहता है, लेटर राइटिंग है, न्यूज राइटिंग है, खुद का ऑब्जर्वेशन भी करना है, पैराग्राफ रीड करो, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर्स लिखो, लाइक दैट सो मेनी वैरायटीज आर देयर। और ये वैरायटीज जो है, ये वैरायटीज उनको दिए जाते हैं बिकॉज दे वांट टू टेस्ट एकेडमिकल 4 स्किल्स। एंड वो 4 स्किल्स जो है, कंसेप्ट कितना क्लियर हो गया मैम ये भी पता चलता है खाली 50 फिल इन द ब्लैंक्स देने से। कंसेप्ट का यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे इंपॉर्टेंट है कि 4 स्किल उनको चेक करना रहता है। पहला स्किल है एनालिसिस, बच्चे एनालिसिस कितना कर सकते हैं। दूसरा है फॉर्मिंग द कंसेप्ट, वेदर दे आर एबल टू फॉर्म द कंसेप्ट और नॉट। तो स्टोरी राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ऑल दिस थिंग्स। एनालिसिस में आता है फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 सेंटेंस या आंसर इन 3 to 4 लाइन्स, लाइक दैट क्वेश्चंस विल बी देयर। छोटा छोटा क्वेश्चंस एनालिसिस में आता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आता है फॉर्मिंग कंसेप्ट में आता है। देन तीसरा आता है स्किल रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में क्या चीज होती है? रीजनिंग एबिलिटी में इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपका मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, किसने किससे कहा, कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर, ये सब कुछ आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी में। या MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, all these things are coming in reasoning ability. And last wala skill hai numerical ability, that is the mathematics and mathematical calculations in science, as well as your logical questions in other languages, in language as well as other subjects, logical questions वो भी न्यूमेरिकल में आता है। और ये सब चीजें चाहे वो 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर हो, 10th का हो या UPSC MPSC का, इसी पैटर्न के ऊपर वो डिजाइन रहता है, खाली डिफिकल्टी लेवल्स रेज होता है। तो बच्चों को अगर पता चला कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस स्किल्स, अगर उनको स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुका है तो वहां पे इजीनेस रहेगा। टीचर्स ने कितना भी डिफिकल्टी रेज किया, हमारे बच्चों को डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, बिकॉज दे नो कि कौन सा बोर्ड खोलने के लिए कितना नंबर का पाना यूज करना है। जिसको मालूम नहीं वो क्या करेगा, 12 का ट्राई करो, नहीं लग रहा है, 13 का लगाओ, नहीं लग रहा है, 14 का लगाओ, नहीं लग रहा है, 15 का लगाओ, ट्राई 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 ट्राई, और उसमें टेंशन आ जाएगा और उनके पास टाइम भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके बच्चों को अगर मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वहां पे कौन सा स्किल यूज किया जाता है एंड हाउ टू यूज दैट स्किल एंड सॉल्व दैट। जा गेडा पेतलं नाही, मग काढायचं, जा शिकायचं, जा। आशना मैम, ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है।
And last one is study without remembering. This is, I am the only person who is training in India for this, study without remembering. आज तक मैंने देखा नहीं है. आप जितने भी टीचर्स लोगों को जानते हैं, आप उनको पूछो कि हाउ टू स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग, तो बोलेंगे कि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं है. लेकिन हम 10 साल से बच्चों को सिखा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग. मेरे पास सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल एज वेल एज केएम हॉस्पिटल के लर्निंग डिसेबल के बच्चे भी आते हैं. लर्निंग डिसेबल बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर नॉट गिविंग देम एडमिशन. तो एडमिशन उनको अगर नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली बच्चे कहीं ना कहीं तो बाहर से या एनआईओएस में जाके एडमिशन ले लेते हैं. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे बच्चे अगर रिमेम्बरिंग बिना करे अगर स्टडी कर सकते हैं तो उनको कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. आज मेरे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे डिस्टिंक्शन में आ रहे हैं, वो भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में, जो डिफिकल्ट बोर्ड कहा जाता है. तो इट्स नॉट, एक ही मेरा रूल है कि अगर आपके बच्चे चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो बच्चा सक्सेस बन सकता है. तो पण असा काढायचा असा. हे बघ कसं लावली, तेच बघ. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट टाइम टेबल. स्टूडेंट का टाइम टेबल कैसे बनना चाहिए? आज तक बहुत बार हमने टाइम टेबल बनाया है और फेल हो गया. लेकिन मेरे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल से हर 6 महीने में रिवाइज करते हैं एंड दे आर रियली वर्किंग ऑन इट. एंड उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो टाइम टेबल के साथ स्टडी करना. तो कैसा टाइम टेबल होना चाहिए स्टडी का कि जो वर्क करे? देखो, अगर डिश में अगर 5 चीजें रखी है तो सबसे पहले हम कौन सी चीज उठाएंगे? जो हमें सबसे अच्छी लगती है, राइट? यहाँ भी वैसे ब्रेन को क्या अच्छा लगता है वो देखो, उसके हिसाब से उनका स्टडी का टाइम टेबल बनाओ. सो सिंस आई नो ऑल दीज थिंग्स, मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ कि उनका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए. साथ में उनका रिवीजन भी ऑन टाइम होना चाहिए. रिवीजन अगर ऑन टाइम नहीं हो गया, आपने 10 बार, 15 बार, 20 बार भी रिवीजन कर दिया, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर पूरा साल में आपने 4 बार भी रिवीजन किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बच्चे 80% के नीचे नहीं आएगा, चाहे आज वो बच्चे को 40%, 50% भी क्यों न मिले. इसलिए वो रिवीजन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस रिवीजन पैटर्न वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन देयर रेगुलर स्टडी टाइम टेबल. पूरा साल का स्टडी का टाइम टेबल आज ही बनना बहुत जरूरी है. जैसे स्कूल में बनता है वैसे हमारा बच्चों का भी स्टडी का टाइम टेबल बनना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम. देखो, हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग रहता है. मैं जैसा स्टडी किया या करता हूँ वैसा स्टडी अगर मैं सोचूं कि सब लोगों ने करना चाहे तो मेरे जैसा दूसरा बेवकूफ दुनिया में नहीं. क्योंकि हर एक का पर्सनैलिटी अलग है, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है, हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग है. किसी को चिल्ला के बात करने की आदत रहती है, किसी को चुप चुप के बात करने की आदत रहती है, किसी को रीडिंग में मुंह नहीं खोलना, ऐसे दे वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, तो किसी को आवाज करके रीडिंग करने की जरूरत है, और कुछ बच्चे तो उनको सोने की भी आदत रहती है. तो लाइक दैट इट डिपेंड्स कि कैसा है हमारा स्टाइल, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए. साथ में साथ हम ये सब कुछ करते समय हमारा पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम एक बार मालूम होना बहुत जरूरी है. और वो मालूम होने के बाद वहाँ पेरेंट्स के साथ बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि पेरेंट्स उनका लर्निंग स्टाइल से बच्चों के ऊपर फोर्स करता है कि तुम ऐसा करो. एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि नॉर्मली बच्चों का स्टडी कौन करके लेता है? 90% तो मम्मी लेती है. और बच्चा स्टडी कर रहा है, मम्मी किचन में काम कर रही है, बच्चे को बताया रहता है कि आप थोड़ा सा जोर से पढ़ो. किस लिए जोर से पढ़ो? ताकि मैं किचन से उसको सुन सकी कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे. अगर आपका बच्चे का लर्निंग स्टाइल विजुअल है, आपके बच्चे ने 10 घंटा भी अगर स्टडी किया तो उसके दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि वो खाली रीडिंग कर रहा है. इज डजंट गेटिंग एनी लर्निंग, उसका अंडरस्टैंडिंग 0 लेवल पे जाएगा.
तो वो समझना बहुत जरूरी है कि हर एक का पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम क्या है। नेक्स्ट वन इज परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट। देखो, घोड़ा गाड़ी का घोड़ा और रेस का घोड़ा दोनों में बहुत डिफरेंस। आज हमारे जो बच्चे हैं वो घोड़ा गाड़ी के जैसे काम कर रहे हैं, दे आर कैरिंग लगेजेस, और वो लगेज बहुत ज्यादा हो चुका है। उसको कहीं तो स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क इतना करने की जरूरत नहीं है। 10 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 6 घंटा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। दिन में 2 घंटा भी काफी है अगर आपको 80+, 90+ लाना है तो। मेरे फैमिली का रिजल्ट मैं बताया है पूरी दुनिया को। मेरा बच्चा लास्ट ईयर 10th कंप्लीट हो गया, अभी दिस ईयर ही इज इन 12th स्टैंडर्ड। 2 घंटा खाली स्टडी करता था, 3 घंटा ग्राउंड पे खेलता था, स्पोर्ट्स का कैप्टन था वो, डॉज बॉल और नेट बॉल दोनों गेम का। ही स्कोर्ड 93%। आज मुंबई का बेस्ट टॉप 3 कॉलेज में, रुया कॉलेज में 12th साइंस कर रहे हैं। तो इट्स पॉसिबल। तो क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि रेस का घोड़ा काम कैसे करता है, एंड वी हैव टू ट्रेन आवर चाइल्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे उनको ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के सीक्रेट्स क्या है, वो सब कुछ बताया जाता है, और उनको 90 डेज का चैलेंज दे के हम काम करते हैं। साथ में न्यूरोप्लास्टिसिटी ये ब्रेन का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपका ब्रेन कोई भी चेंज के लिए रेडी है। आप आपकी हैबिट चेंज कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग। हमारे बिलीफ सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं, और आज के बाद हम अनस्टॉपेबल रह सकते हैं। हम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे। हम जो प्लान किए हैं उसको डटे रह के हम अपना काम कर सकते हैं विद कमिटमेंट। तो ये परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट प्रोग्राम के अंदर। बच्चों को वैदिक मैथ्स के लिए भी ट्रेन किया जाता है। इस फॉर फास्टेस्ट मेंटल कैलकुलेशन। बच्चों का कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ जाता है, उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है मैथ स्कोर के लिए। और इसमें इस कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वैदिक शास्त्र के जो 16 वैदिक सूत्रास है उसी के ऊपर ये पूरा फंक्शन करता है। साथ में साथ ये कोर्स के साथ हम वीकली क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। लाइव क्वेश्चन आंसर रहेगा बच्चों के साथ जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो देयर विल बी 50 वीक सेशंस एंड मंथली मास्टरमाइंड विल बी देयर विद पेरेंट्स। तो हर महीने में एक ऐसा 10 मीटिंग्स रहेगा पेरेंट्स के साथ, दैट विल बी मंथली मास्टरमाइंड। साथ में बच्चों को माइंड मैप मास्टरी कोर्स दिया जाएगा। माइंड मैप मास्टरी ये जो कंसेप्ट है, नोट्स कैसे लिखना है, जैसे हमने इसके पहले साइंटिफिक स्टडी में हम बताते हैं कि रीडिंग कैसे करना है, साथ में साथ यहाँ हम आपको बताएंगे कि राइटिंग कैसे करना है, आपका नोट्स कैसे बनाना है। सो इट विल इंक्रीज योर क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी। ये माइंड मैप नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, आई एम ट्रेनिंग फॉर टीचर्स ऑल्सो के क्लास का प्लानिंग कैसे करना है। बिजनेस, बीइंग अ बिजनेस कोच, मैं बिजनेस का भी इसमें माइंड मैप यूज करता हूँ टू प्लान माय बिजनेस एक्टिविटीज एज वेल एज स्ट्रेटेजी डिजाइनिंग के लिए भी माइंड मैप का यूटिलाइजेशन होता है। इवन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो वी आर यूजिंग माइंड मैप। तो माइंड मैप का यूटिलाइजेशन हर जगह पे है, ऐसे कोई भी चीज नहीं कि जहाँ पे माइंड मैप यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम स्टडी में बच्चों को माइंड मैप यूज करने के लिए दे देंगे तो उनके लिए रिकॉलिंग फास्ट हो जाएगा। देन दिस इज वन ऑफ द एक्सेलेंट वे टू प्रिपेयर द नोट्स। आज वेल एज यहाँ पे फोटो रिपीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे 1-to-1 कोचिंग है। 1-to-1 कोचिंग में पर्सनल कोचिंग, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस कोचिंग, all these things will be there. That's it, and it's time to change from traditional to scientific. That's it. Now you can, अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट्स है पूछ सकते हैं, या मैं अभी लिंक आपको दे रहा हूँ चैट विंडो में। इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो, और आपको मेरे साथ अगर काम करने की इच्छा है
तो सिंपली क्लिक ऑन दैट लिंक, और जो आपको फॉर्मेलिटीज हैं, आपको एक फॉर्म कंप्लीट करना है फ्रेंचाइजी का, वो फॉर्म फिलअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, यू कैन आस्क मी। नाउ इट्स अ टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने चार्ट विंडो में, हाँ चार्ट विंडो में मैंने लिंक भेज दिया है, आप कॉपी करके आपके व्हाट्सएप पे रख सकते हैं टेम्पररी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो सर, डू यू हैव एनी वेबसाइट और फेसबुक पेज? या फेसबुक पेज इज आल्सो देयर, डॉक्टर मोहन पाखरे इज देयर, एज वेल एज जीनियस इंडिया इज देयर। यू कैन सिंपली अभी भी आप खाली गूगल करो डॉक्टर मोहन पाखरे, यू विल गेट द कंप्लीट स्टोरी। If you मेरा have Facebook page link, लिंक्डइन then अकाउंट please है। send me. Yeah, you can visit my LinkedIn also, Dr. Mohan Pakhre. You can see the complete details here, as well as geniusindia.org अपना वेबसाइट है, there you can get it details. पास्कल स्ट्रैंगल खाली अगर लिखोगे पास्कल स्ट्रैंगल लिम्का बुक गूगल में अगर टाइप करोगे तो सबसे टॉप का अपना ही लिंक आ जाएगा, there also you can see फास्टेस्ट क्या? फास्टेस्ट पास्कल स्ट्रैंगल, PASCAL। ओके सर, अगर लिंक हो तो पेस्ट कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, इफ यू हैव, नहीं तो मैं ढूंढ लूंगा। पास्कल स्ट्रैंगल, ओके। पास्कल स्ट्रैंगल लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इतना अगर लिखोगे तो आई एम द ओनली पर्सन हु इज हैविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड इन एशिया बेस्ड ऑन पास्कल स्ट्रैंगल। इंडिया एशिया में हम वी आर द ओनली वर्कड ऑन पास्कल स्ट्रैंगल, और वर्ल्ड में हमारा सेकंड रैंक है। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? पास्कल स्ट्रैंगल इज वन ऑफ द स्पेशल पार्ट इन मैथमेटिक्स। ओके। लेकिन आज तक इंडिया में सिखाया नहीं है। बेसिकली दिस इज फ्रॉम इंडिया ओनली। अगर हम देखें तो बिफोर कैलेंडर BC आई थिंक 200 to 230 पिंगला नाम का एक एनालिस्ट था, उन्होंने ये पास्कल स्ट्रैंगल डिजाइन किया था। बट आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 1800 years वो डिसअपियर हो गया। एंड 17th century में लंदन में ब्लेस पास्कल ने उसको रीइन्वेंट किया, जब उन्होंने पूरे दुनिया के सामने प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन किया। अच्छा। और प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन करते समय उन्होंने वापस से पास्कल स्ट्रैंगल रीडिजाइन किया, और ये इंडियन पास्कल स्ट्रैंगल वहाँ पास्कल के नाम से वर्ल्ड के सामने आ गया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स दिस इज नोन एज पास्कल स्ट्रैंगल। एक्चुअली इट्स नॉट अ ट्रायंगल, इट्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो दिखने के लिए ट्रायंगल जैसा है, एंड फॉर दैट पर्पस दिस इज नोन एज ट्रायंगल, और वो पास्कल ने रीइन्वेंट किया, दैट्स व्हाई इट्स अ पास्कल स्ट्रैंगल। ओके, बहुत सारी सिंपल सी चीज है। अगर आपको खाली 1 2 3 आता है तो 10th स्टैंडर्ड के प्रोबेबिलिटी के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओनली 1 2 एंड 3 तीन नंबर अगर मालूम है तो तो इवन सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कैन सॉल्व प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड बुक। या ग्रेट सर, I'll definitely be in touch with Mr. Ashok. या आपको सब कर आप गूगल करो, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसमें। एनी अदर क्वेरीज? किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी, रिगार्डिंग आवर वर्क, आवर इन्वेंशन, या एनी अदर थिंग? मैंने जैसे बताया कि अपना दूसरा वेबसाइट भी बहुत जल्द आ रहा है मार्केट में, इट्स drmohanpakhre.com। अभी डिजाइनिंग चल रहा है। इवन राइट नाउ ऑल्सो अगर आप देखोगे तो आपको जो मैंने पहला पेज बताया था वो पेज आपको दिखाई देगा drmohanpakhre.com। उतना खाली फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है, बाकी सब काम चालू है। एंड अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आज के बाद उसी वेबसाइट से चलने वाला है, drmohanpakhre.com। यस, एनी अदर क्वेश्चंस, क्वेरीज? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आई थिंक नाउ हिंदी वाला भी कोई नहीं है, यू कैन आस्क इन मराठी आल्सो, नो इश्यू। आपको जो लैंग्वेज प्रेफरेबल है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, यू कैन आस्क।
आपको जो मैंने फॉर्म फिलअप करने के लिए दे दिया है वो फॉर्म फिलअप करना है इफ यू आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट विथ अस। आज और कल का 2 दिन का खाली टाइम है। कल शाम को वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन नॉट फिल द फॉर्म। और फ्री का जो फ्रेंचाइजी का ऑफर है दैट आल्सो इट विल बी क्लोज बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चंस नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर। क्या क्वेश्चन है मानसी मैम? सर आफ्टर टेकिंग फ्रँचायझी आम्ही काय काम करायचे आहे? ऑफकोर्स अभी जो मैंने देखो कोई भी फ्रँचायझी या बिजनेस का मतलब ही क्या होता है कि अर्न द मनी। तो अर्न द मनी में क्या है, वी आर सेलिंग समबडीज अ प्रोडक्ट। कोई अगर हम मान लो अभी विजय सेल्स में क्या होता है, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको 10%, 5%, 20% मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और वो लोग शोरूम में उनके बाकी कंपनी के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो सिमिलर थिंग अभी जो मैंने आपको ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स अलग अलग बताए, अदर देन दैट सम काउंसलिंग सर्विसेज आल्सो एंड स्पेशल कोचिंग इज आल्सो देयर। तो आप लोगों को उसको प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है वो सब कुछ आपको उसके बाद ट्रेन किया जाएगा जैसे आपका फ्रैंचाइजी डन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हमारे पास अगर डेटाबेस अवेलेबल है तो दैट आल्सो विल प्रोवाइड इट, अदरवाइज विल सपोर्ट यू एंड ट्रेन यू टू क्रिएट जेनरिक लीड्स फ्रॉम फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक से बहुत अच्छा लीड्स मिलता है। नहीं, अभी तक हमने सीडी फॉर्म में कुछ भी बनाया नहीं है एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आल्सो। वी आर नॉट गोइंग फॉर सीडी फॉर्म। हमारा जो भी है लाइव चलेगा या वेबसाइट के थ्रू चलेगा। सो देयर विल नॉट बी एनी सीडी फॉर्मेट, क्योंकि सीडी से कुछ नहीं होने वाला है जब तक 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं रहेगा। सो हमें मानसी मैम विदर इट इज क्लियर नाउ, यहाँ पे जो कुछ भी हमें करना है वी हैव टू सेल द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड देन ओनली यू विल गेट 20% ऑफ दैट मार्जिन। या एनी अदर क्वेश्चन? कोई है क्वेश्चन? अशोक सर, वैभव सर, संदीप, संजय, साक्षी, राजेश, श्वेता मैम, रोशनी मैम, एनी क्वेरीज? ट्रेनिंग इज चार्जेबल। जो फ्रैंचाइजी का ट्रेनिंग है दैट इज नॉट चार्जेबल। वो हमारी तरफ से हम एज ए आपका बिजनेस देखो यू आर वर्किंग फॉर अस, तो वहाँ पे हमारा भी डेवलपमेंट है अगर आपका डेवलपमेंट है। सो फॉर दैट पर्पज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। नॉर्मली जो 50,000 चार्ज करने के बाद आप हमारा ब्रांच बनता है, देयर दैट प्रोविजन इज देयर कि वहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी फ्री में परचेस करना रहता है। सो यहाँ पे अभी लॉकडाउन का ये सिचुएशन है, कल शाम तक आपको ट्रेनिंग के लिए भी कुछ काम करने की पैसा देने की जरूरत नहीं है। इट्स इन मुंबई, रजिस्टर्ड ऑफिस इज एट कांदिवली एंड currently I am operating from my house at बेलापुर, नवी मुंबई। जितने भी फ्रैंचाइजी होल्डर्स यहाँ ज्वाइन होने वाले हैं उनको 90 डेज चैलेंज का पैराडाइम शिफ्ट, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट यू विल गेट एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर। आई थिंक यू माइट हैव सीन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं वंस अगेन आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो सर, अशोक बोलतोय। हेलो सर। हाँ हॅलो, हाँ बोला। हा सर, क्वेश्चन होता की हे जे ट्रेनिंग होणार आहे ते कोणत्या लँग्वेज मध्ये होणार आहे? ट्रेनिंग प्रोग्राम से नॉर्मली हिंदी इंग्लिश में रहेगा। रिकॉर्डेड सेशन जो रहेंगे नॉर्मली हिंदी इंग्लिश में रहेंगे एंड वीकली सेशन जो रहता है बच्चों के लिए, इन दैट यू कैन आस्क क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज। मतलब मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। हम एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि मराठी का एक सेपरेट सेट क्रिएट करें बिकॉज आई एम टारगेटिंग महाराष्ट्र आल्सो स्पेसिफिकली। सो फॉर दैट पर्पज आई एम प्लानिंग सेपरेटली मराठी एज वेल एज हिंदी, so that
that will not create any problems. अशोक सर. Yes sir, thank you sir. हाँ, उसका इतना कोई प्रॉब्लम नहीं. Who will be the trainers? I am the only training now. So मैंने do you बहुत सारे have any ट्रेनर्स बनाए गए, लेकिन कैसे होता है कि इट्स लाइक थोड़ा सा ये है, देखो मैं एक्चुअली प्रो भूल के एग्जैक्टली, थोड़ा सा हल्दी लगाने से उनको लगता है कि वो मैरिड बन गए क्या, ऐसा कुछ तो है ना मराठी मध्ये. हळदी थोडेसे हळदीने पिवळे झालेले असा तो प्रकार. सो लाईक दॅट इट इज देअर. सो विथ सम नॉलेज दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग की नाउ दे नो एव्हरीथिंग अँड they will try to start their own organization like that. It has happened so many times. So I have stopped. Yeah, P Halad and Hogori, that is a great thing. So I have stopped training people क्योंकि उनको क्या है कि दो चार लाइफ चेंजिंग ब्रेन के सीक्रेट बन गए तो ब्रेन मास्टर बन जाता है. सो आई हैव स्टॉप्ड ट्रेनिंग एंड अभी तो कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज लाइव और ऑनलाइन होने की वजह से कोई टेंशन नहीं है. अपना जूम में वी कैन एट ए टाइम 1000 पीपल कैन अटेंड, सो दैट इज नॉट एन इश्यू. और वैसे भी एवरीथिंग विल बी पार्क्ड ऑन आवर सर्वर, तो वहां से सारी चीजें उनको मिलने वाला है. So do you have any testimonials of your franchisee people? सर अभी तक success तो stories? फ्रेंचाइजी जो पैटर्न जो है इसका रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड. सो अभी भी यहाँ कनेक्टेड बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन इसके पहले जितने भी लोग थे वो एफिलिएट्स में थे, फ्रीलांसर में थे. देयर वाज नो एनी फ्रेंचाइजी मॉडल बिकॉज So हम भी एफिलिएट्स या तो फ्रीलांसर ही रहेंगे. नो. आप अगर 10% में जाओगे तो एफिलिएट रहेंगे, फ्रीलांसर रहेंगे. आप अगर आज कनेक्ट हो जाओगे तो आप B2C फ्रेंचाइजी बनोगे. फ्रेंचाइजी के लिए फ्रेंचाइजी इज ऑफिशियल चैनल. यू विल बी ऑफिशियल चैनल पार्टनर B2C का. एंड एफिलिएट्स के लिए कोई नहीं, आओ जाओ घर तुम्हारा, किया तो मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा. वो तो सर इसमें भी ऐसा ही रहेगा ना, किया तो भी मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा. नहीं, लेकिन आपको टारगेट रहेगा ना. इफ यू आर नॉट डूइंग यू वोंट बी फ्रेंचाइजी एनी मोर. देखो विजय सेल्स को टारगेट रहता है. विजय सेल्स अगर उतना सेल नहीं करेगा तो कंपनी उनको शॉप वो बंद करना पड़ेगा उधर का, वो एरिया का. अच्छा. तो लाइक दैट देयर विल बी ऑफिशियली अगर चैनल पार्टनरशिप लेना है, फ्रेंचाइजी लेना है, देन यू हैव टू वर्क फॉर दैट. बिकॉज देखो मैं आपका जो टारगेट है, आपको 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जो कमाना है, आप अगर काम नहीं करोगे तो नहीं कमा पाओगे. गॉट इट? राइट. तो आप अगर कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ टारगेट लेके काम करना पड़ेगा. आई एम देयर टू सपोर्ट यू टू अचीव दैट टारगेट बाय यूजिंग माय पैराडाइम शिफ्ट, and this will support you. Yes, correct. Thank you, sir. Yeah. Ashna ma'am is having one question. How long you are training students and how many students are trained till date? Okay. How we will sell the product to the customer? ये सब कुछ कैसे सेल करना है? एवरीथिंग यू हैव टू सेल इट ऑनलाइन ओनली. मैं आपको उसका स्पेशल ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि हाउ यू कैन क्रिएट अ ऑडियंस ऑन फेसबुक. तो आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं. जेनरिक फेसबुक पे आपको बहुत सारा लीड्स मिल जाएगा. आई थिंक आप सब लोग भी कहीं ना कहीं तो फेसबुक से कनेक्ट होके या व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके आ गए हैं. बहुत कम लोग हैं कि जो रेफरेंस में किसी ने बुलाया है इसलिए आए. अदरवाइज मैक्सिमम पीपल केम फ्रॉम व्हाट्सएप एज वेल एज फेसबुक. तो यहाँ पे दूसरा मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करता हूँ. लेट मी शेयर सम टेस्टिमोनियल्स. वेट, ताकि आपको
और ये सब टेस्टिमोनियल्स आपको इवन मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहन काकरे, वहां पे भी आपको मिलेगा। Okay, I'm sharing now my screen. Hi there. Maintaining my school and supporting my subordinates is my primary focus. And contracting educational companies the best way I made until today. It saved time, energy, and made my job easier. My friend recommended Mr. Mohan Parkhare's session on classroom management and study blueprint. All my teachers were delighted, with this session. And the feedback was extremely positive. Literally, in fact, it was 100% positive. There was no negative opinions. And this is a must-have for every school looking for a change in school culture and climate. Brain patterns, conditioning beliefs, and techniques to reset non-supportive beliefs were just awesome. The study methods discussed in the workshop are really, really useful for students. An excellent course material and highly recommended for teachers and students is the only way to describe their product. Thank you so much. Hi, I'm Jonathan Chase. Mr. Mohan, I can't begin to tell you what a huge difference Study Blueprint has made to my son. I'm thinking I got Lifeline for my son's future. I now understand why I had been having so much trouble studying. I most liked your concept of Success Record. We have created Success Record for all of our family members, and it really helps us to motivate ourselves. Thanks, Nelson, for your strong recommendation, and thanks, Mr. Mohan, for creating such a wonderful course. Hi there, I'm Vanessa from Panama, and I attended the Study Blueprint workshop through Skype. This workshop not only taught me the skills, I will carry with me forever, but it was so much fun, and I actually didn't want it to end. First time in my life I did self-analyze, to identify my blueprint, and I released all my non-supportive thoughts and beliefs and emotions and set my blueprint. It had increased my confidence, no fear or stress of studies and exams now, so that's really good. And by implementing the systems, Mohan Parkare taught us, I guarantee my success. So thank you so much, Mr. Mohan. लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद झालेली आहे. जीनियस इंडिया रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट या संस्थेनं याचं आयोजन केलं. मुंबईतल्या वेगवेगळ्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी पास्कल ट्रायंगल खेळाद्वारे लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेली आहे. जीनियस इंडिया रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट या संस्थेनं याचं आयोजन केलं होतं आणि यामध्ये 300 वेगवेगळ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या 25 ग्रुप लीडर्सनी सहभाग घेतला होता. 7 मिनिटं 45 सेकंदामध्ये हा खेळ त्यांनी पार पाडला. पास्कल ट्रायंगल हा एक आकड्याचा खेळ आहे. बहुत मुझे खुशी हो रही है, इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ और ये ट्रायंगल का जो पहले से कॉन्सेप्ट था उसको और भी साइंटिफिक कर दिया गया है. और अभी जो कार्यक्रम मैंने देखा बच्चों ने बहुत ही परफेक्टली, विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी डेफिशिएंसी पूरा का पूरा ट्रायंगल बना दिया. इसका मतलब ये है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ ही बढ़ रहे हैं. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड याच्यामध्ये याचा एक रेकॉर्ड झालेला आहे. लिम्कासाठी आपण पहिल्यांदा करतोय आणि मला वाटतं आत्ताच ज्या प्रकारे सगळं जजने अचूकता दाखवली, सगळ्यांनी बरोबर तो फॉर्म केला आहे. अजून 2 अटेम्प्ट शिल्लक आहेत, ते आम्ही बघतोय कसं करायचं ते. परंतु आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड
Okay. So these are some of our testimonials. तुम्ही माझा चॅनल YouTube चॅनलला व्हिजिट करून बघू शकता. फ्रँचायझीच्या संदर्भात ही आमच्या आतापर्यंतचे काही ट्रेनिंग प्रोग्राम झालेले ही टेम्पररी आम्ही तिथे रेकॉर्डेड सेशन्स ठेवलेले आहेत, कारण आपला हा सेशन चालू आहे. सो करंटली इट इज पब्लिक मध्ये आम्ही ठेवलेलं आहे. यू कॅन गो अँड व्हिजिट दॅट ऑल्सो. तुम्हाला मागचे 2-3 सेशन जे आम्ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मध्ये घेतलेले आहेत, काही लोकांना जे आता नवीन ब्रांच मध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे त्यांच्यासाठी. तर इथून पुढचे जे सेशन आहेत हे एकदा आपलं क्रायटेरिया कम्प्लीट झालं, आफ्टर दॅट विल नॉट बी शेयरिंग दैट लिंक्स, इट विल बी इन प्राइवेट. तो जिनके पास लिंक है खाली उनको ही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखाई देंगे, पब्लिक फोरम में नहीं आएंगे. अभी तो पब्लिक फोरम में रखा है बिकॉज so many new people are coming and it's difficult to send individual links. So for that purpose we have kept it open. By July end जो ट्रेनिंग के लिंक्स है that will be become private. That's it. So any queries, questions, concerns आप पूछ सकते हैं. है किसी का कुछ queries? अगर नहीं है तो then we can conclude here. Thank you very much for joining us today's session. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ. It was a great session. Yeah, thank you समीर सर. क्या संदीप सर कुछ पूछना है? संदीप परदेशी. नो सर, नंतर बोलूया आपण. थोडं तर आहे म्हणजे काय क्वेरीज सांगत राहीन एक एक करून. हो शुअर. नो बरं वाटलं. प्रॉब्लेम. खूप चांगलं मिशन आहे, खूप चांगलं आहे. Thank you very much. And thank you everyone for joining us. It was nice time today's evening. So Tuesday evening. Thank you very much. I'm declaring now this meeting is over. Thank you. Bye. See you.